बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रमज़ान इफ़्तार स्पेशल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, रिफ़्रेशिंग और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा कस्टर्ड बादाम शरबत की रेसिपी। आप इसको इफ़्तार के लिए बनाकर सर्व कर सकते हो। इफ़्तार की दावतों के लिए आप इसको बना सकते हो। जितना ये दिखने में टेस्टी लग रहा है, बनाने में उससे कहीं ज़्यादा ये आसान है। तो यहाँ पर जेली बनाने के लिए मैंने एक ग्लास डिश ली है। इसमें हम एक जेली का पैकेट ऐड कर लेंगे। तो आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का जेली पाउडर ले सकते हो और साथ ही एक जो छोटा सा सैशे होता है वो भी हम इसी में ऐड कर लेंगे और इन दोनों को हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें जो भी लम्स होंगे उनको भी तोड़ लीजिएगा इस तरह से। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। तो 450 ग्राम की जितना पानी मैंने बॉईल करने के बाद 30 सेकेंड्स के लिए इसको ठंडा कर लिया था। उसके बाद गर्मा गर्म पानी हम पाउडर में ऐड कर लेंगे और इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो स्पून की मदद से या फिर हैंड विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी जेली के क्रिस्टल्स बाकी ना रह जाए, अच्छी तरह से ये डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद हम इसको 40 से 45 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे, जब तक कि जेली अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है मैंने गैस पर। सबसे पहले हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी का ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम 1 लीटर के जितना गाढ़ा दूध डालेंगे। तो पहले पानी ऐड करने से दूध जो है वो तले में लगेगा नहीं, जलेगा नहीं। और दूध डालने के बाद हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर इस तरह से बीच बीच में स्टर करते हुए पकाएंगे, जब तक कि दूध में अच्छी तरह से बॉईल नहीं आ जाता। और जब तक दूध उबल रहा है, यहाँ पर एक मिक्सी के जार में मैंने तकरीबन 10 से 12 बादाम और 10 से 12 पिस्ते लिए हैं, वो डाल देंगे। और 4 से 5 इसमें हरी इलायची ऐड कर लीजिए, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लीजिए। देखिए, इसका एक फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको भी हम रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर एक बोल में 2 टेबलस्पून मैं वेनिला कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बजाय अगर आपके पास किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको घोल लेंगे। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने रूम टेम्परेचर पर रखे हुए पानी का ही इस्तेमाल करना है, गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखिए, अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है, इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब हम चलते हैं दूध की तरफ। तो यहाँ पर दूध में काफ़ी अच्छे से बॉईल आ गया है। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, इसको एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लीजिए। और उसके बाद हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1/3 कप यानी कि आधे कप से बिल्कुल थोड़ा सा कम शक्कर ऐड कर रही हूँ। साथ ही बादाम और पिस्ते का पाउडर भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। मिला देंगे एक बार अच्छी तरह से और गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा ताकि शक्कर इसमें अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ पर शक्कर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। और जब अच्छी तरह से ये पकने लग जाएगा, शक्कर इसमें अच्छे से घुल जाएगी, तो हम इसमें ये मिक्स करके रखा हुआ कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। तो एक बार इसको फिर से स्टर कर लीजिएगा और डालते के साथ आपने इसको फ़ौरन से मिक्स कर लेना है। और जैसे जैसे आप इसको पकाते जाओगे तो ये हल्का सा थिक होता जाएगा। और 2 से 3 मिनट तक हम इसको इसी तरह से लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे कि कस्टर्ड पाउडर भी अच्छी तरह से पक जाएगा। और जब ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक साइड में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब देखिए, काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, जेली भी काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। इसको आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि ये और भी ज़्यादा स्टिफ़ हो गई है। तो अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो पहले इसको लंबाई में कट करेंगे, बिल्कुल हमें इसके छोटे छोटे से पीसेस करने हैं, तो इसलिए इसको पहले इस तरह से कट कर लीजिए। तो इस तरह के शरबत में और ड्रिंक्स में जो जेली के छोटे छोटे से पीसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, तो इसलिए हम इसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। अब देखिए, इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जेली बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर देखिए, कस्टर्ड को भी मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, हल्का सा ये गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून सब्ज़े को मैंने आधे कप पानी में भिगो कर रख दिया था 10 मिनट पहले। काफ़ी अच्छे से ये फूल गया है। तो सब्ज़े को भी हम कस्टर्ड में ऐड कर लेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े शामिल करेंगे और इसी के साथ ही इसमें जेली भी ऐड कर लीजिए। तो थोड़ी सी जेली बचा लेंगे फाइनल में गार्निशिंग के लिए। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा, ठंडा ठंडा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा ये कस्टर्ड बादाम शरबत बनकर तैयार हुआ है। आप इसको रमज़ान में इफ़्तार के लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होने के साथ साथ ये शरबत बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। आप इसको या तो इफ़्तार के लिए बना सकते हो या फिर गर्मियों में बना सकते हो। तो बनाइएगा ज़रूर। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।